Hello student, your chapter number 3 मिठाई वाला पेज नंबर 23। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके मोहल्ले में शेरी में बहुत सारे फेरी वाले आते होंगे। उसकी तरह तरह की आवाज़ें भी आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे ऐसा ही एक फेरी वाला आता है जिसकी कहानी हमें हमारे लेखक सुना रहे हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ओके, तो जो ये यहाँ पे फेरी वाला आता था वो बहुत मीठे स्वरों में बुलाता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका महत्वपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियों चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ पे बहुत ही स्वर में जब ये खिलौने वाला आता था और बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला, तभी इसी अधूर वाक्य वो इतना मधुर स्वरों में गाता था कि सब लोगों के कान गूंज उठते थे। सो यहाँ पे हलचल होने लगती थी, चलो खिलौना वाला है। और छोटे छोटे बच्चों तो वहाँ पे नीचे जाकर उसको घेर लेते थे। और बहुत छोटे बच्चे थे जो स्त्रियाँ अपनी गोद में बच्चों को लेके बैठी हुई होती है, वो वहाँ पे उसकी बांसुरी सुनकर छज्जों से यानी कि बालकनी से नीचे की तरह देखने लगती थी। और खिलौना वाला वहाँ पे पेटी खोलकर बैठ जाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी कि प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वो पैसे लेकर आते थे और मोल भाव ताल करने लगते थे। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका उचका, ऐसे बच्चे हैं वो अपनी काली घिली भाषा में बोलने लगते थे और उसको पूछते थे, इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। और खिलौने वाला बच्चों को देखता उसी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उसे दे देता था। अब खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब खिलौने वाला फिर से उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति वह उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वैसे ही खिलौने वाला अपना ये सेंटेंस बोलते हुए इधर से उधर आगे तक पहुंच जाता था और सारे बच्चे जितने भी पैसे लेके आए हुए हैं वो खिलौने वाले के पास से खिलौना ले लेते और खिलौने वाला उस छोटे छोटे उंगलियों वाले हाथों से अपने पैसे ले देता था। अब राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिया? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। ओके, तो जो ये विजय बहादुर के बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, वो भी इस खिलौने वाले के पास से हाथी घोड़ा लेकर खिलौने लेकर घर पहुंचे और उसकी माँ उसको देख रही थी। उसका नाम था रोहिणी। और उसको देखने के बाद उसको पूछा कि ये खिलौने कितने में लाए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। उसको इतना कम दाम, 2 पैसे में ये खिलौना, ऐसा कम दाम देके कम पैसे में ये खिलौना देख के उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्या पड़ती। उसने ये सोचा कि इतने सस्ते में क्यों दिया होगा। फिर वो अपने काम में जुट गई तो फिर भूल गई। फिर सीन 2 है। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 2-4 महीने के बाद एक मुरली वाला आने लगा, उसका समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है और
सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। उसने क्या सोच रहे थे कि 2-2 पैसे में ये मुरली वाला मुरली बजाकर बेचता रहता है, इतने में उसको क्या मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। ये मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी कभी अधिक न होगी, अभी तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, 30-32 साल का होगा। दुबला पतला है, गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, और बीकानेरी का रंगीन साफा सर पे बांध के आता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? किसी ने पूछा कि वो वही तो नहीं है ना जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था, एकदम सुनने में अच्छा और मीठा लगे वैसा स्वर। मृदुल यानी कि मीठा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ओके, अब उसने उसका स्लोगन बदल दिया था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने वह फिर इधर आए या ना आए। उसने क्या बोला कि अगर ये मुरली बेचते बेचते इधर आया या ना आया, आप मुरली वालों को जरा बुला लो, मैं उसके पास से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का तो जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सुथनी। इस तरह दौड़ते हुए हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। जैसे ही ये विजय बाबू ने बोला कि क्यों भाई, मुरली कितने में दी, तो वहां पे सब लोग दौड़ते हुए आने लगे। किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता वहां पे छूट गया, किसी की सुथनी यानी कि पायजामा सलवार जो पहनी है वो दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते वहां पे पहुंच गया और पूरा झुंड जमा हो गया। हमें दो, इस सब साथ बोल उठे। सब बच्चे एक साथ, सब लोग एक साथ बोल उठे, हमें दो। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया। मुरली वाला हर्ष यानी बहुत खुशी से गदगद हो गया और बोला, हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में, 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में। उसको ये मुरली वाला बोलता है कि वैसे तो वो हिसाब से 3-3 पैसे के है, लेकिन मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू सुनकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, हर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। उसने क्या बोला विजय बाबू ने उस मुरली वाले को बोला कि आप लोगों की तो ये झूठ बोलने की आदत होती है, 2-2 पैसे में ही बेचते रहते हो, फिर हमारे ऊपर एहसान का बोझ डाल देते हो, उपकार करते हो। वैसे एहसान यानी कि उपकार। मुरली वाला अचका कर बोला, बाबूजी, इनकी असली दाम 3 ही पैसे है, आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। उसने मुरली वाले ने क्या बोला कि मैंने तो ये 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे 3-3 पैसे के दाम में पड़ी है। आपको 2-2 पैसे में मुरलियाँ कहीं से भी नहीं पा सकते हो। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए, भीतर यानी कि अंदर। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, ऐसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा यही ले लो। पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा के पास से ले आओ, मैं आज भी बैठा हूँ, तुम ले आओ पैसे। अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी, तूने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी यह लो,
अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। मतलब कि जब मुरली वाला वहाँ पे नीचे बैठ जाता है तो सारे बच्चे उसको बारी बारी से बोलते रहते हैं, मुझे ये रंग की चाहिए, मुझे ये रंग की चाहिए, मेरी मम्मा पैसा नहीं दे रही है, मुझे मुरली चाहिए। तो ये मुरली वाला उसको बोलता रहता है कि अरे राजा बब्बू, तेरे लिए ये अच्छी है, तुम ये ले लो, तेरे लिए ये अच्छी है, तुम ये ले लो। किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको ये बोल रहा है कि अम्मा के पास से पैसे ले आओ। अगर अम्मा उसको पैसे नहीं देती हो फिर भी उसको मुरली दे देता कि ये लो, तुम्हारे अम्मा के पास पैसे नहीं होंगे, तुम भी ले जाओ। फिर सीन 3 क्रिएट होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। वो मकान में बैठी बैठी सोच रही थी कि ये आदमी कितना भला है कि इतनी बच्चों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें करता है, उसको इतने प्यार से बेचता है, खुद का ये जो डील कर रहा है वो भी कितनी सस्ते में कर रहा है, ये कितना भला आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। वो ऐसा सोच रही थी कि समय की बात है, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। तो पेट के कि आज मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और आज भी उसको अनुभव किया कि बच्चे के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी ऐसे सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है, वो सब ये नोटिस कर रही थी। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए वो सो थोड़ा। मतलब जो भी समय की बात है, अगर वो बेचारा गरीब है तो यहाँ से मारा मारा फिरता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना पेट भरने के लिए, गुजरान चलाने के लिए ये सब बेचता रहता है। फिर सीन 4 की बात है। 8 मास बाद, 8 महीने के बाद की बात है। सर्दी के दिन थे, यानी कि विंटर चल रहा था। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित लगा, मतलब उसको जाना पहचाना लगा कि ये मिठाई वाला जो बोल रहा है उसका मुझे आवाज़ जानी पहचानी है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। उसने नीचे उतरकर दादी को बोला कि उस मिठाई वाले को जरा बुला दीजिए ना, मैं बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। वो मिठाई वाला क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि माँ आपको कितनी मिठाई चाहिए, और ये मिठाई है वो तरह तरह की है, रंग बिरंगी है, अलग अलग कलर की है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है और मज़ेदार है। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। ये सारे गुण तो उसमें है ही, लेकिन उसके साथ साथ अतिरिक्त यानी उसके साथ साथ उसमें खांसी दूर करने के भी गुण हैं। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं कितने पैसे की देता हूँ? 16 पैसे की देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। उसने क्या बोला कि ये 16 तो बहुत कम है, भला 25 दे देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ? यह अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो न दे सकूँगा। उस मिठाई वाले ने क्या बोला कि ये 1 पैसे में तो मैं 16 मिठाई देता हूँ। फिर दादी ने बोली, 16 तो बहुत कम है, 1 पैसे में 25 तो दे दे। तो मिठाई वाला बोलता है, ना दादी, मैं अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे दे दूँ? अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो न दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। रोहिणी ने बोला कि ये फिर भी 1 पैसे में 16 दे रहा है, फिर भी सस्ती है, चलो दादी ले लो, ये रहे 4 पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी कभी आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी ने उसको पूछ ही लिया आज कि भैया आप पहले भी आते रहते हो? तो उसने बोला, हाँ कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला।
अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी थी। अधीर यानी कि उत्सुक हो चुकी थी। बहुत सारी बातें वो पूछना चाहती थी। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीजों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी उसको पूछ रही है कि तुम छोटी छोटी कभी खिलौना लेके आते हो, कभी मिठाई लेके आते हो, तो आपको इस छोटी छोटी चीजें बेचकर क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। उसने क्या बोला, मिलता तो क्या है, खाने के लिए मेरा कुछ खाने भर के लिए हो जाता है, मतलब खाने अपना गुजारा चलाने के लिए खाने पीने का पैसा तो इसमें से मिल जाता है, और कभी नहीं भी मिलता तो भी मुझे संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता है। असीम सुख यानी कि जिसका सीमा न हो, बहुत सारा सुख मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ, ये कैसे सुख मिलता है, मुझे भी वर्णन करो, मुझे भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। उसने क्या बोला, ऐसी व्यर्थ बातें जो काम की नहीं है, ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, आप जाने भी दो, सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया ही है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। उसने क्या बोला, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, हर्जा यानी कि नुकसान, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं ज्यादा मिठाई ले लूंगी बस, लेकिन तुम बताओ। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उसने क्या बोला, ये रहा मिठाई वाला, दादी अम्मा खड़ी है, रोहिणी खड़ी है और उसके चुन्नू मुन्नू खड़े हैं। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित, रिस्पेक्टेड। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, पर सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठलेखियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। उसने क्या बोला, एकदम गंभीर होकर उसने बोला कि मिठाई वाले ने कि मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, मेरे पास गाड़ी थे, बंगले थे, घोड़े थे, नौकर चाकर थे, पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो बहुत हंसते खेलते रहते थे, बहुत सुंदर थे जैसे सोने के खिलौने हो। लेकिन उनकी अठलेखियों के मारे, अठलेखियों और यानी उछल कूद के मारे, घर में उछल कूद करते रहते थे, इसलिए कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल यानी कि बच्चों का शोर। पर विधाता की लीला, लेकिन भगवान की लीला, अब कोई नहीं है, मतलब अब मेरे पास कोई नहीं है। प्राण निकाले नहीं निकले, मैंने अपने प्राण लेने की भी कोशिश की लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उसने क्या बोला, वो मेरे 2 बच्चे तो अब नहीं रहे, लेकिन इन बच्चों को मैं देखता हूँ तो उस देख के मुझे मेरे बच्चों की याद आ जाती थी, यही कहीं होगे ना कहीं तो उसने जन्म लिया ही होगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। उससे क्या बोला कि मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं है, ये बच्चे जो उछल कूद करके हंसते खेलते मेरे पास आते हैं, उसमें अब मेरे बच्चों की मुझे झलक मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू से तर थी। आंखें आंसुओं से तर थी, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथ में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। रोहिणी ने बोला, जब बच्चों ने मिठाई ले ली मिठाई वाले के पास से, तब रोहिणी ने उसको बोला कि ये लो पैसे। तभी मिठाई वाले ने बोला, अब इस बार मैं पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये स्टोरी थी जो पहले खिलौने बेचने आया था, फिर मुरली बेचने आया था और अब लास्ट में मिठाइयाँ बेचने आया था। यहाँ पे आपको ये श्रुत लेखन के जो वर्ड है, स्नेहपूर्ण, छज्जा, पुलकित, उस्ताद, मृदुल, सुथनी,
परिचित, जायकेदार, संतोष, व्यर्थ, प्रतिष्ठित, सुख संपत्ति, अटखेलिया, कोलाहल और आंसू। ये आपको 5 आइटम नोटबुक में लिखने हैं अच्छी हैंड राइटिंग में। और इसके नीचे देगी आपको शब्दार्थ है, वो भी आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं। ओके, दैट इज योर शब्दार्थ। डाउन साइड दिए गए हैं 14 शब्दार्थ है। ओके, थैंक यू।